गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश छोटिया, मेरा नाम कैलाश छोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। कल हमने व्यवसाय की सहायक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बीमा, बैंकिंग, इसके अतिरिक्त हमने भंडारण और विज्ञापन के बारे में पढ़ा था। तो हम विज्ञापन पर एक बार पुनः उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो विज्ञापन वस्तु के संवर्धन, वस्तुओं की बिक्री कैसे बढ़े, वस्तुओं की बिक्री कैसे बढ़ोतरी हो, तो विक्रय संवर्धन का माध्यम है। तो विज्ञापन है वो वस्तु के विक्रय संवर्धन का साधन है, विक्रय संवर्धन में बढ़ोतरी करने का साधन है। विक्रय संवर्धन का साधन विज्ञापन है। तो साधन क्या है? विज्ञापन है। तो विक्रय संवर्धन का साधन क्या है? विज्ञापन है। विज्ञापन के द्वारा वस्तु के विक्रय संवर्धन में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो यदि हम वस्तु का विक्रय बढ़ाना चाहते हैं तो विक्रय संवर्धन के लिए हम विज्ञापन का सहारा है वो ले सकते हैं। तो विज्ञापन क्या है? विक्रय को बढ़ाता है। विज्ञापन के द्वारा नई वस्तु, नए उत्पाद, नई सेवा वो ग्राहकों के तक पहुंचती है। ग्राहक और उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए लालायित रहते हैं। तो ग्राहक या उपभोक्ता है वो उस वस्तु या सेवा को खरीदना पसंद करते हैं जिसका विज्ञापन सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से होता है। तो कोई भी नया उत्पादक है, निर्माता है, वो सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से अपना विज्ञापन है वो करता है। और विज्ञापन के द्वारा वह वस्तु, सेवा या उत्पाद को, विज्ञापन के द्वारा वह वस्तु, सेवा या उत्पाद को निर्माता है वो उपभोक्ता तक या ग्राहक तक पहुंचाता है। तो विज्ञापन है वस्तुओं के संवर्धन, वस्तुओं की बिक्री का एक महत्वपूर्ण साधन है। उपभोक्ता, विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तु जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, स्वचालित वाहन हो गए, साबुन, तेल, घी, चाय, इसके अतिरिक्त टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, इन सब का विज्ञापन है वो आता है। और जैसा कहा गया जो दिखता है वही बिकता है। जो विज्ञापन के बार बार जो विज्ञापन के माध्यम से हमें जो चीज़ दिखती है हम उसे खरीदने के लिए लालायित होते हैं। ग्राहक या उपभोक्ता उसे खरीदता है। जब खरीदता है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है और पैसा है वो उत्पादक तक पहुंचता है। जब उत्पादक तक पैसा पहुंचता है तो उत्पादक है वो और नई वस्तु, सेवा की वो उसमें बढ़ोतरी करता है, विक्रय बढ़ाता है या उसकी बिक्री को बढ़ा देता है या उस वस्तु के निर्माण को बढ़ा देता है। जब वस्तु का निर्माण बढ़ता है, जब वस्तु के निर्माण में बढ़ोतरी होती है तो ज़्यादा जो वस्तु की है वो ज़्यादा उपभोक्ता तक पहुंच पाती है और ज़्यादा सस्ती होती है। दूसरी ओर निर्माता जब ज़्यादा वस्तु और सेवा बनाएगा तो उसकी लागत कम आएगी। जब लागत कम आती है तो उसका मुनाफा है वो बढ़ता है। तो इससे अधिकांश का निर्माण बाजार में आपूर्ति अनेक छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता, उत्पादक और व्यापारियों का प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। उत्पादक का उपभोक्ता तक या ग्राहक तक, उपभोक्ता, प्रत्येक उपभोक्ता या ग्राहक तक पहुंचना संभव नहीं है। उपभोक्ता या ग्राहक तक पहुंचना संभव नहीं है। अतः जो उत्पादक है वो क्या करता है? प्रत्येक उपभोक्ता या ग्राहक तक पहुंचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। इसके लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को विज्ञापन करने के लिए पैसा देता है, जिससे क्या होती है? विक्रय में बढ़ोतरी होती है। विभिन्न उत्पाद है, उनकी सेवाओं, उनकी विशेषताओं की सूचना है वो ग्राहक तक पहुंचनी आसान हो जाती है। साथ ही उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रयोग, उसकी गुणवत्ता, उसके मूल्य के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे उत्पादक खरीदने को लुभाने के लिए वस्तु का विज्ञापन बहुत जरूरी है। इस प्रकार विज्ञापन बाजार में क्या करता है? उपलब्ध वस्तुओं के संबंध में जो विज्ञापन के माध्यम से जो सेलिब्रिटीज है वो उस वस्तु, सेवा, उत्पाद के उपयोग, उसकी उपयोग विधि, उसकी सूचना वो उपभोक्ता तक मिल जाती है। उपभोक्ता या ग्राहक है वो उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है और वो वस्तु को खरीदने के लिए
अपनी क्रय शक्ति का प्रयोग करता है, ज़्यादा पैसा बाजार में आता है, जीडीपी बढ़ती है, इससे ग्राहकों की संतुष्टि मिलती है और दूसरी तरफ उत्पादक को भी लाभ होता है। तो उपभोक्ता को वस्तु विक्रय को क्रय करने हेतु तत्पर करने के लिए सहायक होती है। अब हम व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। तो व्यवसाय का प्रारंभिक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई व्यवसाय का प्रारंभिक कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सभी व्यवसाय कुछ उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। कोई भी व्यवसाय हो, वो व्यवसाय उसे कहेंगे जिसके बदले हम लाभांश प्राप्त करते हैं, जिसके बदले प्रतिफल प्राप्त करती हैं, जिसके बदले हम प्रतिफल मिलता है। तो प्रतिफल के लिए जो क्रिया की जाती है, प्रतिफल के लिए, प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक क्रिया की जाती है वह व्यवसाय कहलाती है। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय की जो प्रतिफल प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक क्रिया की जाती है वो व्यवसाय कहलाती है। तो व्यवसाय किसे कहते हैं? जो प्रतिफल के लिए हो, जिसके बदले कुछ मिले, जिसके बदले उसे प्रॉफिट मिले, उसे को हम व्यवसाय कहते हैं। साधारणतः यह बात सामने आती है कि व्यवसाय का संचालन केवल कमाने के लिए होता है। व्यवसाय दर्शाता है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण का उसका लक्ष्य है वो कमाना ही है। तो प्रत्येक व्यवसाय है वो घाटे से कोई सामान नहीं बेचता है और प्रतिफल कुछ के बदले कुछ का जब तक उसका ये स्वार्थ नहीं होगा तब तक व्यवसाय नहीं कर सकते। यदि किसी धर्मशाला में हम लोगों की सेवा करते हैं या सालासर पैदल जाने वाले यात्रियों को हम उसको उनकी सेवा करते हैं, उसे व्यवसाय कहेंगे कि नहीं? उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, उसको सेवा कहेंगे। और इसकी बजाय यदि हम दुकानदार हैं, यदि हम कोई वस्तु लाभ से बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ कमाकर बेच रहे हैं, तो उसे हम व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ अर्जन करना होता है। लागत पर आगत का आधिक्य हो, लागत पर आगत का आधिक्य हो, यानी लागत कम हो और आगत ज़्यादा हो। लागत कम हो, कम से कम लागत हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगत हो। लागत पर आगत, लागत यानी वस्तु की लागत, वस्तु की लागत कम हो और लाभ ज़्यादा हो। लाभ जरूर होना चाहिए। तो वस्तु की लागत कम हो और लाभ ज़्यादा हो, यानी कि लागत पर आगत है वो ज़्यादा हो। आज के युग में ये स्वीकार किया जाता है कि व्यवसायी इकाइयाँ समाज का एक अंग है और उनके कुछ विशेष उद्देश्य उत्तरदायित्व है ताकि वे लंबे समय तक चल सके, प्रगति को प्राप्त कर सकें। लाभ अग्रणी उद्देश्य होता है। लाभ एकमात्र व्यवसाय का उद्देश्य ऐसा नहीं है, एकमात्र नहीं उद्देश्य। लाभ हाँ उद्देश्य है व्यवसाय का, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन केवल एकमात्र लाभ कमाना है ऐसा नहीं है। लाभ के अलावा वस्तुओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, उत्पादों के माध्यम से उपभोक्ता को संतुष्ट करना, उपभोक्ता की संतुष्टि है वो उसका परम लक्ष्य होता है। तो व्यवसाय के लिए व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता बल्कि ग्राहक या उपभोक्ता को संतुष्ट करना होता है। यद्यपि लाभ कमाना है वो ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन व्यवसाय का एक उद्देश्य लाभ भी होता है, लेकिन इसका महत्व हम अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यवसाय का प्रयास होता है, यदि हमने किसी व्यक्ति की सेवा की या सालासर पैदल जाते हैं उनकी सेवा की तो हम उसे व्यवसाय कहेंगे नहीं, उसे हम सेवा कहेंगे। दूसरी तरफ यदि हम वस्तु सामान या उत्पाद बेच रहे हैं और उससे लाभ कमा रहे तो उसे हम व्यवसाय कहेंगे, बिजनेस कहेंगे, उसको सर्विस नहीं कहेंगे, सेवा नहीं कहेंगे। जो भी उसके निवेश किया जाता है, जो भी व्यापारी व्यवसायी दुकान खोलता है, उससे ज़मीन खरीदता है, दुकान बनाता है, बिजली पानी का खर्चा देता है, उसके अलावा जो लाभ कमाता है तो लाभ कमाना उसका उद्देश्य है। लागत जितनी हो, वस्तु की लागत जितनी आती है, जितनी वस्तु का निर्माण होगा लागत कम आएगी और उतना ही प्रॉफिट होगा, और आगत ज़्यादा उसे लाभ कमाना कहते हैं। लाभ किसे कहते हैं? लाभ कमाना किसे कहते हैं? व्यवसाय के द्वारा लागत कम हो और जितनी लागत कम होगी लाभ
ज़्यादा हो। जितना लागत कम होगी, लागत कम हो लाभ ज़्यादा हो। जितनी लागत कम होगी उतना ही लाभ ज़्यादा होगा। तो लागत कम हो और आगत ज़्यादा हो। तो प्रत्येक व्यवसाय का प्रयास है कि कुछ भी उससे निवेश किया है उससे उसको अधिक प्राप्त मिले। लागत से आगत का अधिक्य लाभ कहलाता है। लाभ के विभिन्न कारण के व्यवसाय का उद्देश्य माना जाता है। एक व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। लाभ मिलना हर व्यवसाय के लिए आवश्यक है। बिना लाभ के व्यवसाय चल ही नहीं सकता। तो लाभ क्यों जरूरी है, पैसा क्यों जरूरी है, क्रय शक्ति क्यों जरूरी है, विक्रय शक्ति वस्तु सेवा उत्पाद की क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है लाभ से क्या होता है, ये व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। तो ये व्यवसाय के लिए आय का स्रोत क्या है, लाभ। आय उसके इनकम नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर कहाँ से होगा उसका। यदि लाभ नहीं मिलेगा तो पैसा खर्च कहाँ करेगा। ये है लाभ। यह व्यवसाय के विचार के लिए वित्त का स्रोत हो सकता है। व्यवसाय के लिए वित्त का स्रोत है वो लाभ हो सकता है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए लाभ द्वारा अर्जित राशि है वो व्यवसाय के फैलाव के लिए आवश्यक है। तो किसी भी व्यवसाय के लाभ के लिए लागत कम हो और लाभ ज़्यादा हो। तो व्यवसाय के लिए लाभ बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय में जो लाभ होगा उससे अर्जित पूंजी होगी वो व्यवसाय के फैलाव के लिए आवश्यक होगी। तो व्यवसाय विचार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है। ये व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक है। व्यवसाय की कुशल कार्यशैली है वो कैसे हो, व्यवसाय कैसे कुशल बन सके, तो कुशल कार्यशैली का द्योतक है वो व्यवसाय है। व्यवसाय समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकृति भी हो सकती है। तो व्यवसाय का समाज के लिए क्या उपयोगिता है उसकी स्वीकृति है, वो लाभ हो सकता है। जितना लाभ होता है समाज में वो कंपनी या व्यवसाय उतना सफल हो सकता है। जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, इसके अलावा एयरटेल है, ये जो कंपनियां ये सब लाभ में जा रही है। लाभ होने का मतलब क्या है, यानी इनका समाज में प्रतिष्ठा है, इनका एक वैभव है। जैसे बिरला है, इसके अलावा खीतान है, जो बड़े बड़े व्यावसायिक समूह घराने हैं, समाज में उनकी स्वीकार्यता तभी होती है जब उनको ज़्यादा लाभ होता है। यह व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। लाभ क्या करता है, व्यावसायिक इकाई को प्रतिष्ठा बढ़ाता है। जितना लाभ कंपनियां कमाती है वो उनके विस्तार के लिए आवश्यक होती है। तो लाभ से व्यवसाय एवं समूह की क्या करती है, समूह की प्रतिष्ठा है वो बढ़ती है। तो व्यवसाय से क्या होता है, लाभ के लिए व्यवसाय होता है। जब लाभ ज़्यादा होता है तो लाभ से व्यवसाय एवं समूह की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो लाभ से क्या होता है, व्यवसाय भी बढ़ता है, समूह की लोकप्रियता प्रतिष्ठा उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होती है। तो लाभ से व्यवसाय भी बढ़ता है और समूह की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो लाभ के द्वारा व्यवसाय एवं समूह की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सकता है। तो लाभ के द्वारा व्यवसाय की, फर्म की, इकाई की प्रतिष्ठा को, व्यावसायिक घराने की प्रतिष्ठा को, चाहे वह डालमिया हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, इन सब की प्रतिष्ठा वैभव उनके लाभ पर निर्भर है। तो किसी भी व्यावसायिक घराना है, चाहे वो मोदी है, डालमिया है, खीतान है, टाटा है, इनकी प्रतिष्ठा, व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा है वो लाभ पर निर्भर होती है। फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए लाभ पर बल देना और दूसरे उद्देश्यों को, केवल लाभ ही सब कुछ नहीं है, लाभ है प्रमुख, लेकिन सब कुछ लाभ को अगर जोड़ देंगे तो फिर वस्तु की उत्पाद की या सेवा की जो उसकी गुणवत्ता उसमें कमी आएगी और कमी आने से उस व्यावसायिक समूह की उसकी प्रतिष्ठा वो धूल दूषित हो सकती है। इसलिए यदि व्यवसाय में प्रबंधन केवल लाभ से मनोग्रस्त हो जाए तो ग्राहक, कर्मचारियों और विनियोजकों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को भुला देता है। तो सबसे प्रमुख क्या है, लाभ के अलावा ग्राहक एवं उपभोक्ता, ग्राहक एवं उपभोक्ता को
संतुष्ट करना, संतुष्ट ग्राहक उपभोक्ता को संतुष्ट करना है वो व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। यदि व्यवसाय में प्रबंधक केवल लाभ पर जोर देगा तो इससे क्या होता है, ग्राहकों, कर्मचारियों, विनियोजकों और समाज के प्रति अपने दायित्व को भुला सकता है। अतः तत्काल लाभ कमाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण भी हो सकता है। ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में हम वस्तु की गुणवत्ता में गिरावट कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि प्रभावित लोग उस व्यवसाय की इसका असहयोग करते हैं, उस वस्तु उत्पाद को वो खरीदने से हिचकिचाते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, जल्दी जितना नाम बनता है उससे जल्दी उसका नाम गिर जाता है। उस व्यवसायिक समूह घराने का, उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा का नाम है वो धूल दूषित हो जाता है। इसलिए वो व्यवसाय इकाई, उद्योग, धंधा है वो जल्दी क्या हो जाता है, चौपट हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यवसायिक समूह, व्यापारिक घराना, व्यापारिक जो समूह है वो केवल लाभ कमाने पर जोर नहीं देते, बल्कि उपभोक्ता की संतुष्टि, उपभोक्ता को हर प्रकार से परिपूर्ण करने, संतुष्ट करने पर जोर देते हैं। यही कारण व्यवसाय मुश्किल से ही मिलता है। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता। लाभ है, लाभ के बिना व्यवसाय नहीं चल सकता, लेकिन केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि ग्राहक और उपभोक्ता को संतुष्ट करना। ग्राहक और उपभोक्ता की संतुष्टि है उसका परम उद्देश्य है। यदि हम लाभ कमाने के चक्कर में वस्तु की गुणवत्ता में गिरावट कर देंगे तो उस व्यावसायिक समूह, उस परिवार, उसके कुल, उसकी प्रतिष्ठा, उसका नाम, उसकी इकाई, उसका उद्योग, उसके समूह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसका उद्योग धंधा है वो चौपट हो सकता है। जितना नाम कमाने में समय लगता है उतना कम समय उसका नाम खराब होने में लग जाता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। इसलिए गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और उपभोक्ता या ग्राहक को संतुष्ट किया जाना भी जरूरी है। तो केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि उपभोक्ता या ग्राहक को संतुष्टि भी सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। तो मैंने आज आपको व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में बताया है, इसको आपको मैंने अंडरलाइन कराया है। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको याद करना है, लिखना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।